हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री ऑफ वे ऑफ सक्सेस। और कक्षा 10वीं का जो सेकेंड चैप्टर है अम्ल क्षार लवण एसिड बेस एंड साल्ट, क्लास 10th चैप्टर सेकेंड एनसीईआरटी इन हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी सब कक्षा 10वीं के सेकेंड चैप्टर का हम आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी का वो चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कहीं का भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी से अगर आपका है तो एनसीईआरटी का मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। आज इसमें मैं आपका सेकंड चैप्टर खत्म कर दूंगा। ये हमारा लास्ट पार्ट है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वॉच कीजिए, हमारा वहाँ पे मिल जाएगा। और आज हमारा ये लास्ट पार्ट है, पार्ट चैप्टर सेकंड का हमारा, ठीक है, कक्षा 10वीं का। फिर हम लोग चैप्टर 3 जानेंगे। तो चैप्टर इसमें हम लोग 3 चीज़ों को कवर करेंगे: बेकिंग या खाने का सोडा, धोने का सोडा और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन तीनों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा एक ही नाम दिया गया है। अगर इसका रासायनिक नाम देखिए क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम की क्या होता है इसका, तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्य नाम की बात करें तो इसका होता है खाने का सोडा। सामान्य नाम इसका क्या है, खाने का सोडा। अणुसूत्र क्या बात करें तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो हमारा होता है NaHCO3। इसका अणुसूत्र कितना होता है, NaHCO3 होता है। इसका अणुभार बात करें तो अणुभार जो होता है मेरे प्यारे बच्चों होता है 84। इसका अणुभार कितना होता है, 84 होता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। रासायनिक नाम है कि इसका रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो रासायनिक नाम याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सामान्य नाम खाने का सोडा। अणुसूत्र क्या होता है, NaCO3। अणुभार कितना होता है इसका, 84 होता है। अब जानेंगे निर्माण कैसे किया जाता है, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण विधि। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हम कह सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर मिलता है। हम क्या करेंगे, सोडियम कहाँ पे हम करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, प्रवाहित कर देंगे गैस को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट धावन खाने का सोडा का निर्माण हो जाएगा। तो हम इसका निर्माण कैसे करते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट में, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसका समीकरण देखें तो जो समीकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से होता है Na2CO3। Na2CO3 क्या है, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 में क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे। जब प्रवाहित करेंगे साथ ही जल भी ले लेंगे तो 2NaHCO3 बनेगा। यहाँ पे हम जल भी लेते हैं, H2 कर लीजिए, ठीक है ना। अब सही, H2 के साथ जल का भाप रहेगा। तो यहाँ पे हमारा इसका निर्माण कैसे किया जाता है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में गैस को प्रवाहित करेंगे तो 2NaHCO3 यानी कि हमारा किसका निर्माण होगा, यहाँ पर निर्माण होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब हम जानते हैं भौतिक। कोई बोले मेरे प्यारे बच्चों कि इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं,
तो इसके भौतिक गुण जो है वो निम्नलिखित है। भौतिक गुण इसके क्या है? निम्नलिखित है। इसमें भौतिक गुण क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। पहला हमारे इसमें गुण क्या होता है? यह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा गुण ये पाया जाता है कि यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय क्या होता है? यह जल में विलय होता है। क्या जल में विलय होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक गुण देखें। कोई बोले किसमें रासायनिक गुण क्या क्या होता है? तो रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है ऊष्मा का प्रभाव। पहला क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव। इस पर ऊष्मा का प्रभाव क्या क्या होता है? अगर हम इसको यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक अधिक गर्म कर दें तो यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। अगर इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर देंगे तो किस में बदल जाएगा? यह हमारा सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है रासायनिक गुण? जल अपघटन। अगर जल अपघटन करा देंगे तो क्या होगा? तो अगर जल अपघटन कराने यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराने पर क्षारीय विलयन निर्माण होता है। लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? हमारा क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? यदि हम अम्लों से क्रिया कराएं तो अम्लों से क्रिया तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों से क्रिया कराने पर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों से क्रिया कराने पर अगर इसका हम अम्लों से क्रिया करा दें तो लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है ना? इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा आता है उपयोग यानी कि यूज़। इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो हेडिंग डाल लीजिए उपयोग। तो इसका उपयोग बहुत सारे हम करते हैं। जैसे कि अमाशय यानी पेट में अम्लीयता हो जाती है तो इसको दूर करने के लिए पेट में अम्लीयता को दूर करने में हम खाने का सोडा उपयोग करते हैं। देखिए जब पेट दर्द होता है तो दर्द किसके कारण होता है? जब पेट में अम्लीयता हो जाती है। दूसरा हम कहाँ पे करते हैं? आग बुझाने वाले यंत्रों में और भी कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में। किसके?
बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। और कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। और कहाँ किया जाता है? तो कच्चे दूध के फटने के समय, कच्चे दूध को फटने से बचाने में, कच्चे दूध को फटने के लिए ताकि दूध जल्दी से हमारा क्या हो जाए? फट जाए। ठीक है ना? तो ये सब हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग जानते हैं धावन सोडा। मेरे प्यारे बच्चों अब आता है हमारा धोने का सोडा यानी कि धावन सोडा। तो धावन सोडा की बात करें तो ये धोने का सोडा होता है। पहले जानते हैं इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ले लीजिए इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। ठीक ना? इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। सामान्य नाम क्या होता है? तो सामान्य नाम इसका होता है हमारा धावन सोडा, या फिर इसे ही हम सोडा एस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सोडा एस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब जानते हैं अणुसूत्र। क्या जानते हैं हम लोग? अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका होता है Na2CO3.10H2, Na2CO3.10H2 इसका अणुसूत्र होता है। अणुभार कितना होता है? तो अणुभार जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका 286 होता है। अणुभार हमारा कितना होता है? 286 होता है। अब जानते हैं हम लोग निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसको जानते हैं हम लोग निर्माण विधि यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। निर्माण कैसे किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग कि इसमें हमारी 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होती है? सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसके 3 स्टेप होते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा क्या होगा? जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को ठंडे या सांद्र विलयन के अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी कि NaCl प्लस NH3 प्लस H2 प्लस CO2 एरो मार्क NaHCO3 प्लस NH4Cl का निर्माण होगा। अब हमारा क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में हमारा ये होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरित करके पृथक करके सुखाकर गर्म करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अलग करके इसको क्या करेंगे?
इसको हम अलग करके सुखाकर गर्म करते हैं, सुखाकर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं, गर्म करते हैं। तो जब इसको हम NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट सोडा क्षार बनाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। अब हमारा क्या रहेगा, ये हमारा अजल सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा क्षार कहलाता है। अब इसको हम यानी कि इसको क्या कहते हैं, सोडा क्षार बन गया हमारा। अब थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में हम सोडे क्षार को यानी कि सोडा क्षार को जल में विलय किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, जल में विलय किया जाता है। अब विलय करने के बाद और मतलब कि जब विलय करेंगे तो क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त धावन सोडा मिलता है, तो ये हमारा बनाने की प्रोसेस थी। 3 विधि में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अब जानते हैं इसमें भौतिक गुण और इसका उपयोग। देखते हैं भौतिक गुण क्या क्या है। तो इसमें भौतिक गुण पहला होता है कि यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये क्रिस्टलीय रूप का क्या, ठोस पदार्थ होता है। दूसरा क्या हमारा भौतिक गुण पाया जाता है, दूसरा ये पाया जाता है कि यह जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। यह जल में विलय होने के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। इसका हमारा 2 गुण पाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किए जाते हैं, तो लिख लेते हैं उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। पहला हमारा क्या है, अभिकर्मक के रूप में, पहला इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में। दूसरा कहाँ किया जाता है, कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, कांच, कागज एवं बोरेक्स उद्योग में, ठीक है। तीसरा हमारा कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम शोधन तथा धातु के शोधन में, यानी कि हम लिख सकते हैं पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन के रूप में, ठीक है। चौथा हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो चौथा मेरे प्यारे दो बच्चों किया जाता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। कहाँ पे, आग बुझाने वाले यंत्रों में। या आग बुझाने वाले यंत्रों में भी हम धामन सोडा का ही उपयोग करते हैं। पांचवा और कहाँ किया जाता है, तो जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में, तो इसके यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। अब हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम और क्या बोलते हैं, जिप्सम के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो सब हम लोग जानते हैं रासायनिक गुण। इसमें रासायनिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक नाम, इसका पहले जानते हैं रासायनिक नाम तब गुण बारे में। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
ठीक ना। इसका ये हमारा रासायनिक नाम होता है। सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य नाम यही होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सामान्य नाम होता है, ठीक है ना। इसका अणुसूत्र कितना होता है? तो इसका जो अणुसूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है CaSO4.12H2, इसका अणुसूत्र होता है। इसका अणुभार कितना होता है? तो इसका जो अणुभार होता है वह हमारा होता है 136.134, यानी कि 134। तो ये हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है। इसका निर्माण क्या होता है? तो इसको चलिए आगे हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि। निर्माण विधि कैसे निर्माण किया जाता है? तो इसमें हम क्या करेंगे कि कैल्शियम डेकाहाइड्रेट में जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करके निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करेंगे? हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री से, यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेंगे। यानी कि CaSO4.2H2 जिप्सम है, इसको गर्म करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड तो CaSO4.12H2 निकलेगा, ठीक है ना, प्लस 3/2H2 ये हमारा मुक्त हो जाएगा। तो इससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर सकते हैं। भौतिक गुण देखें तो भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण यह सफ़ेद रंग का चूर्ण और जल में अविलीय होता है। यह सफ़ेद चूर्ण एवं जल में अविलेय होता है। अब जानते हैं उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने पर। कहाँ पे लेते हैं? टूटी हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा हमारा किया जाता है मूर्तियों के निर्माण में, सजावटी सामान व मूर्तियों के निर्माण में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे चैप्टर, वो हम लोग जानेंगे क्या जानेंगे? धातु और अधातु के बारे में। तो चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।